बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की 5 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज है 22 जून, साल है 2022। आज की 5 बड़ी खबरें और उन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। बाकायदा खबरों की तरफ चलने से पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले एक तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस तस्वीर के ऊपर इस टाइम सोशल मीडिया का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। यहाँ पर आप एक तस्वीर मुलाहिजा करें। ये तस्वीर है हमजा शहबाज शरीफ की, जो कि इस टाइम सीएम पंजाब है। पंजाब के पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सीएम है। इनकी ये तस्वीर मुलाहिजा करें और देखें कि एक शख्स हाथ जोड़कर खड़ा है और वो हमजा शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग रहा है। हमजा शहबाज शरीफ जब से सीएम पंजाब बने हैं तब से वो डिफरेंट अस्पतालों के दौरे करते हैं, डिफरेंट जो सरकारी अदारे हैं उनके दौरे करते हैं और वहाँ पर लोगों की जाकर ठीक ठाक क्लास लेते हैं। देखें, अगर कोई अदारा, कोई डॉक्टर या फिर कोई भी शोबा जहाँ पर सरकारी लोग बसते हैं, सरकारी लोग काम करते हैं, अगर वो अदारा उस अदारे का शख्स इस तरह के कोई गलत काम कर रहा है, लोगों का इलाज ठीक नहीं कर रहा, तो बजाय इसके कि उसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करने के, आप उस अदारे के उस बंदे को नौकरी से निकाल दें। उसकी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर मत डालें। मैं देखने वालों से सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ऐसी एक तस्वीर वायरल हुई? इमरान खान साहब जब भी इक़्तिदार में रहे, क्या इमरान खान साहब ने किसी भी अस्पताल का दौरा किया और वहाँ पर जाकर इस तरह उस बंदे की तजलील की? ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। यहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अब 90s का दौर नहीं है। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं अगर ना भी लगाऊं तो ये तस्वीर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम वायरल है। देखें, ये इस पाकिस्तान में जितने भी लोग बसते हैं, हर बंदे की इज्जत है। कम अज़ कम इस बंदे की इज्जत का ख्याल करें। अगर नहीं पसंद, इसका काम नहीं पसंद तो नौकरी से निकाल दिए। बढ़ते हैं खबरों की जानब। सबसे पहले खबर आपके साथ ये शेयर करते हैं कि इमरान साहब को आज बड़ी कामयाबी मिली है। इमरान साहब को आज उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। इमरान साहब के खिलाफ, जो कि इमरान साहब ने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया था, तो इमरान खान साहब समेत जो दीगर लोग थे, जो दीगर तहरीक इंसाफ के लोग थे, तो उनके ऊपर बाकायदा तौर पर तोड़ फोड़ और दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज थे। लेकिन आज इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है। 10 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई। इमरान साहब ने खुद कहा है कि उनके ऊपर 9-10 मुकदमात हैं। लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केस में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की 10 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आज़म इमरान साहब ने ज़मानत के लिए अदालत से रुजू किया था, जिस सिलसिले में वो कचहरी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे और आम साइलिन का दाखिला भी बंद कर दिया गया था और इमरान साहब को बाकायदा तौर पर 10 मुकदमात में उनको ज़मानत मिल गई है। ज़मानत में अभी तक ये ज़मानत मिली है, बाइज्जत बरी नहीं हुए अभी तक। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर इमरान खान साहब से ही रिलेटेड है। इमरान खान साहब इस मंडे को, ये जो आने वाला मंडे है, इसमें वो सुप्रीम कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दाखिल करने जा रहे हैं। एक नई दरख्वास्त, एक नया केस दायर करने जा रहे हैं और वो केस ये है कि जो इस टाइम हुकूमत है, इस हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जो नैब के कवानीन पास किए हैं, नैब के जो कवानीन थे, नैब के जितने भी इख्तियारात थे, तो वो इख्तियारात उनसे छीन लिए थे। नैब के तमाम तर जितने भी उसके पास बड़े बड़े इख्तियारात मौजूद थे
कि वो हर जो बंदा है जो करप्शन कर रहा है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो नैब उसको पकड़ सकता था। लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि जब ये लोग आए हैं, इन्होंने नैब के दांत निकाल दिए हैं, नैब का अदारा ही ख़त्म कर दें। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा था कि नैब को ही ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि नैब को ख़त्म कर देते हैं। तो ये लोग नैब को ख़त्म करने के ऊपर लगे हुए हैं, और जो कुछ इन्होंने पास करवाया कि नैब उन लोगों के खिलाफ छानबीन नहीं कर सकता, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे नहीं बना सकता जो कि जिन लोगों की बेनामी जायदादें पड़ी हुई हैं, या वो लोग जो कि बाकायदा तौर पर इससे लिंक नहीं करते। तो जो इन्होंने नैब के इख्तियारात छीने, तो नैब के इख्तियारात छीनने के बाद इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रुजू करेंगे, और ये जो जितने भी तमाम तर ये लोग जो कुछ पार्लियामेंट में कर रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और ये कमिंग मंडे जो है, इसमें इमरान साहब दरख्वास्त दायर कर देंगे। और इमरान साहब ने कहा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो इन्होंने वोट बाकायदा तौर पर ख़त्म किए हैं, जो उनसे ई वोटिंग का हक छीना है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अगला आने वाला हफ्ता जो है वो सियासत में नया रंग दिखाने जा रहा है। अगली खबर की जान बढ़ते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि अक्टूबर में ऐन मुमकिन है अक्टूबर नवंबर में जाकर इलेक्शन हो जाए। उन्होंने कहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए आए थे। इन लोगों का पाकिस्तान से कोई लेना देना या पाकिस्तान के अवाम से कोई लेना देना नहीं है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं, और वो खबर है राना सनाउल्लाह से रिलेटेड। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान साहब सियासतदान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंतशार बनाने के लिए सियासत में बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब का ठिकाना सियासत नहीं, इनको जेल में डालना चाहिए। मैं तैयार बैठा हूँ कि मैं इमरान साहब को जेल में डालूँ। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं, वो भी राना सनाउल्लाह से रिलेटेड है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हाँ, पंजाब में ये जो अगला आने वाला महीना है, इसमें जो पंजाब में 20 अजला में जहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम 16 सीटें जो है वो हमारी पक्की हैं। 16 जगह पर बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। अब उनको इस चीज़ की यकीन दहानी किसने कराई है? राना सनाउल्लाह को इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो शहबाज शरीफ से रिलेटेड है। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर इकरार कर लिया है कि इमरान खान साहब की किसी किस्म की IMF के साथ डील नहीं हुई थी, और इमरान साहब जो हैं उनकी डील का जो जिक्र करते रहे हैं। अब बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ ने अपनी ही पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। यहाँ पर शहबाज शरीफ जो है वो कह रहे हैं कि अगर IMF ने नए मुतालबात ना लगाए तो IMF के साथ डील हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इमरान साहब की कोई डील नहीं हुई थी। जो पेट्रोल की प्राइसेस और जो आटा की चीनी की प्राइसेस बढ़ाई है, ये इन लोगों ने खुद बढ़ाई है। यहाँ पर अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि बाकायदा तौर पर इस टाइम फजलुर रहमान बिल्कुल चुप हो चुके हैं, क्योंकि अब उनको वजारतें मिल चुकी हैं। अब उनको जो कुछ उनको चाहिए था वो उनको मिल गया है। तो अब उनको किसी किस्म की सियासत की ज़रूरत नहीं है। बेशक आटा बढ़े, चीनी बढ़े, महंगाई बढ़े, तो उनका किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत स्याह करे, सफ़ेद करे, वो इनके खाते में नहीं आता। अब जो मौलाना फजलुर रहमान है वो अब अपने घर में बैठ चुके हैं। यहाँ पर अगली खबर ये सामने आई है कि आसिफ जरदारी जो है वो बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। अभी तक इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें। मजीद खबरें आने तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।